अब पार्टिकल फॉलिंग पार्टिकल गिर रहा है अंडर द ग्रेविटी, अंडर मतलब फ्री फॉल हो रहा है इन पहला टी सेकंड में डिस्टेंस कवर किया x1, और नेक्स्ट टी सेकंड में डिस्टेंस x2 हुआ, देन t इज गिवन बाय, तो t क्या होगा। तो देखो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि मान लो यहाँ से एक ऑब्जेक्ट गिर रहा है और जब नीचे की तरफ आ रहा है तो पहले टी सेकंड में वो सपोज कर लो इतना आया और इसका वैल्यू बताया गया x1 और अगले फिर टी सेकंड में वो यहाँ आया, इसका वैल्यू मान लेते हैं x2। तो स्टार्टिंग से अगर हम लोग ओ से देखते हैं ए तक तो x1 डिस्टेंस है, और ओ से बी तक अगर हम लोग देखते हैं तो x1 प्लस x2 डिस्टेंस है। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं, पहले x1 निकाल लेते हैं क्योंकि यहाँ पर u जीरो है, तो हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा x1 के लिए। और जब हम लोग x1 प्लस x2 दोनों लेंगे एक साथ, तो फिर हम लोग को मिलेगा हाफ जी, और टाइम को 2t ले लेंगे तो 4t स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ से x1 प्लस x2 निकालना चाहें, जैसे कि दो ऑप्शन में दिख रहा है बी और डी में, तो उसका वैल्यू हो जाएगा, ये 2 तो कैंसिल हो गया, तो x1 प्लस x2 अगर करेंगे तो आएगा रूट ओवर x1 प्लस x2 बाई 2g, ये रूट में आएगा, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, तो x1 प्लस x2 वाला पार्ट तो हम लोग को आंसर में नहीं है। अब माइनस करने की कोशिश करते हैं, तो चलो यहाँ से x2 निकाल लेते हैं। x2 इक्वल टू हो गया तुम्हारा जा करके 2g t स्क्वायर माइनस, और ये x ये हो गया 0.5 लिख लेते हैं इसको, 0.5 g t स्क्वायर। ठीक है। तो माइनस कर लेते हैं 0.5 g t स्क्वायर x1 का वैल्यू, तो ये आ जाएगा 1.5 g t स्क्वायर, तो ये x2 हो गया। अब अगर हम लोग x2 माइनस x1 कर लेते हैं, x2 माइनस x1, तो ये आएगा 1.5 g t स्क्वायर माइनस 0.5 g t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 जो हो जाएगा वो g t स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से t का वैल्यू हम लोग को मिलेगा x2 माइनस x1, और t का जो वैल्यू मिलेगा रूट ओवर x2 माइनस x1 बाई जी। तो ये ऑप्शन में है और ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन।